सहनी जिंदाबाद 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 एपी पार्टी जिंदाबाद 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 एपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि सारा निषाद के कोही गो नारा आए कोही गो पहचान हो। अरे सारा निषाद के कोही गो नारा आए कहीं गो पहचान हो। अरे की हमर मुकेश भैया हमें हमनी के जान हो। पूरा कर लिए हैं और बहुत जल्दी हम लोग मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, देश के जनता के सामने पब्लिक करेंगे। This society is used as a tissue paper when required, used for the disc cleaning or other cleaning, but I don't want to name that thing. अगली बार सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री बनाना है। और जी नमस्कार, मैं अनमोल कुमार और आप देख रहे हैं भारत की पुकार। तो दोस्तों आपको बता दें, हमारे पीछे जो नेतागण देख रहे हैं, ये लोग जल में आए हैं अर्जी लगाने और गंगा मैया से निहोरा करने कि हमारे नेता को आप मंत्री बनाइए और मंत्रिमंडल में बैठाइए और हमारे समाज के लोगों को हक दिलाइए। तो एक एक करके सबसे बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं माननीय नेताजी के पास। सर, आपका स्वागत है भारत की पुकार में। आपके चैनल के सभी दर्शकों को राजा राम बिन का प्रणाम है। सर, देखा ये जा रहा है कि अभी सीट शेयरिंग को लेके बड़ा महागठबंधन में मतलब एक तरह का कह लीजिए तो वार चल रहा है, इस पे क्या कहिएगा? खाली लोग अफवाहें फैला रहे हैं, बाकी हमारे जो भी बातें हैं, जो भी सीट शेयरिंग की बातें हैं, सारी नेता बैठ करके आपस में पूरा कर लिए हैं और बहुत जल्दी हम लोग मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, देश के जनता के सामने पब्लिक करेंगे। सर, देखा ऐसा भी जा रहा है, कल पोस्ट एक आया था आपके सुप्रीमो के द्वारा कि हो सकता है कि हम महागठबंधन से अलग हो जाएं, ऐसा कुछ न्यूज है क्या? देखिए, माननीय सुप्रीमो का जो भी डिसीजन होगा सर आंखों पर होगा। आज जो भी डिसीजन लेंगे, हम उनके सिपाही हैं। माननीय मुकेश सहनी के हम जितने लोग हैं सिपाही हैं, हमारे नेता हैं, उनका जो भी डिसीजन होगा हमारे हमको मानना होगा और हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक जो अफवाहें फैल रही हैं कि ऐसा सीट के शेयरिंग को लेकर के आपस में फूट हो रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग मजबूती से महागठबंधन के साथ में हैं। मतलब अब की बार सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री बनाना है और मंत्रिमंडल में बैठा के एक अपना समाज के लिए हक की लड़ाई को जीत हासिल करना है, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले से जब से चुनाव की बिगुल फूकी है तभी से हम लोग मांग रखे हैं इंडिया गठबंधन से कि हमें डिप्टी सीएम चाहिए, हमें डिप्टी सीएम चाहिए। सीट में एक आध दो इधर उधर ऊपर नीचे होगा तो मान लेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और इस सरकार बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 नवंबर के बाद आप देखेंगे तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब माननीय मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बन करके आपके सबके बीच आएंगे। अच्छा सर, हमारे एक दो सवाल है। जैसे कि मान लीजिए कि आप नेता के बड़े नेता में बहुत औहदे लेवल के नेता हैं, ऊपर लेवल के हैं, तो देखा ये जाता है कि जो आपके सुप्रीमो साहब हैं वो अक्सर अपने जाति के लोगों के बारे में मैनिफेस्टो में बताते रहते हैं। तो क्या ये जातिगत गणना कुछ अलग नहीं हो रहा है? देखिए, यही कंफ्यूज हो जाता है। माननीय नेताजी ये कहते हैं कि निषाद समाज हमारे लिए समाज नहीं है, ये हमारा परिवार है। हमारे समाज से अलग कोई जाति के लोग हैं वो हमारे लिए समाज हैं। तो हम अपने पहले परिवार की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं। इसके बाद माननीय मंत्री जी तो ये भी कहते हैं कि ये भारत में खाली दो ही जात है, अमीर और गरीब, तीसरी कोई जात नहीं। चाहे गरीब किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, मजहब से हो, वो गरीब ही है। अमीर चाहे किसी जाति या मजहब से हो तो अमीर ही है। यानी गरीब अमीर की दो ही जात है भारत में, बाकी तीसरी कोई जात नहीं है। और जो भी भारत के अंदर, देश के अंदर, चाहे हमारे बिहार के अंदर दबे कुचले समाज के लोग हैं, चाहे किसी जात धर्म से हैं, उनके आवाज़ बन के माननीय मुकेश सहनी जी खड़े हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा और हमको बताइए कि अभी देखा ये जा रहा है कि तेजस्वी और लालू जी जो भी लोग थे वो दिल्ली चले गए, तो सीट शेयरिंग में कुछ दिक्कत नहीं आएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सीट शेयरिंग में दिक्कत नहीं आएगी, चूँकि बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी। कुछ होगी बातें, आपस की कुछ चर्चाएं करनी होगी कि कब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए, कब बैठा जाए, उसको लेकर के भी कुछ बातें हो सकती है। बाकी सीट शेयरिंग की बातें पूरी हो चुकी है। अच्छा, ये गंगा मैया में जो समर्पण आप लोग लिए हैं, इसका उद्देश्य क्या हो जनता के सामने भेजिएगा? देखिए, उद्देश्य जनता के सामने ये भेजेंगे कि हम गंगा पुत्र हैं। गंगा मैया, सन ऑफ मल्ला, निषाद, बिंद, केवट, हम गंगा के पुत्र हैं और गंगा मैया से हम आशीर्वाद लेने आए हैं कि गंगा मैया आपके बच्चे, आपके बेटे, आपके बच्चे बीच मझधार में फंसे हुए हैं। 75 साल, 76 साल देश आज़ाद होने के बाद भी आज आपके बच्चों को सर उठा के जीने का अधिकार नहीं है। मैया
बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि 2025 में आपके बच्चों की सरकार बन जाए और आपका बच्चा 2025 में डिप्टी सीएम बन जाए। तो दोस्तों देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनने के लिए ये लोग गंगा मैया से अर्जी लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और नेताजी के पास चलेंगे जो कि केसरिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और अपना दमखम परचम लहराते हुए पटना के मरीन ड्राइव पे हैं और जो कार्यालय है उसका परिक्रमा ये भी कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या अब की बार इनको प्रत्याशी के रूप में टिकट मिलेगा क्या। स्वागत है सर भारत की पुकार में। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आपको और आपके चैनल को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सर आप पटना में हैं और सीट शेयरिंग को लेके चल रहा है, तो आपको टिकट मिलेगा ऐसा कुछ? क्यों नहीं मिलेगा। माननीय मुकेश सहनी जी हमारे नेता हैं, वीआईपी पार्टी हमारा पार्टी है और उस पार्टी के हम एक ईमानदार कार्यकर्ता हैं और माननीय का छोटा भाई भी हूँ। हाँ देखा जाता है, साथ में फोटो देखा जाता है। तो वहाँ से तो वरुण विजय जी है ना उनकी, ये कोनो थोड़ी निश्चित है कि वो वहाँ से हैं तो उनको टिकट ही मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बातें और सबको तैयारियां करने की अनुमति है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो दोस्तों देखिए हम बताना चाहेंगे आपको एक बात और कि ये बहुत ही सुप्रसिद्ध गायक भोजपुरी लोक गायक हैं, इनका नाम विनोद बेदर्जी है। थोड़ा सा इनसे एक दो गाना भी सुनेंगे क्योंकि इनका गाना चुनावी माहौल में बड़ा चलता है। सर वो गाना जो था आपका बड़ा वायरल था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। वैसे तो हमने ढेर सारे गाने गाए हैं। हम जिस विधानसभा से आते हैं केसरिया, केसरिया पूरे पूर्वी चंपारण का समझिए कि उम्मीद है और उम्मीद हमारे मुकेश सहनी जी आकर के जगाए हैं, तो उस उम्मीदों पे उखाड़ा उतरेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे चंपारण वासियों का दिल तोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपने कहा कि गाना, तो हम उसी केसरिया विधानसभा में जब संकल्प यात्रा निकला हुआ था, यही जल यात्रा जो हम लोग गंगा मैया के जल को हाथ में लेकर के संकल्प किए कि माननीय मुकेश सहनी जी को आने वाले कल में डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो वो समय आ गया है। इसलिए हम लोग गंगा मैया के पुत्र हैं, गंगा मैया के गोद में आकर के उनसे आशीर्वाद लेने आए हैं। उनके लिए हम गाना गाए थे कि सारा निषाद के कोई गो नारा आए कोई गो पहचान हो, अरे सारा निषाद के कोई गो नारा आए कोई गो पहचान हो, अरे की हमर मुकेश भैया हैं हमनी के जान हो, अरे रे हमर मुकेश भैया हैं हमनी के जान हो, जान है हमारे। तो दोस्तों देखिए दर्शकों को बताना ये चाहेंगे कि जो कार्यकर्ता लोग होते हैं और ऐसे कार्यकर्ता हों तो सुप्रीमो का दिल गदगद हो जाता है कि उनके लिए अपने आप को जल में समर्पण करके और गंगा जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे दल के हमारे नेता ऊपर तक जाए। इसी बीच थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एक और नेताजी हैं उनसे बात करेंगे। सर स्वागत है भारत की पुकार में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी चैनल के लोग आपको देख पा रहे हैं उनको भी नमस्कार और धन्यवाद। देखिए मेरा जो पहचान हुआ, मैं किशुन प्रसाद बिंद, भूतपूर्व सैनिक नेवी में, और उसके बाद हमने विदेशी राशि भी लाने का काम करता हूँ, एक मर्चेंट ऑफिसर इंजीनियर हूँ। और देखिए हमारा समाज जो अति पिछड़ा है, आज तक उसको यूज किया गया है, उसको कभी मान सम्मान नहीं मिला। जितने भी लोग हैं, अपना जितने भी नेता हो, जितना भी पार्टियाँ आई, उनको यूज किया हो गया। जिससे हम बोल सकते हैं this society is used as a tissue paper when required, used for the disc cleaning or other cleaning, but I don't want to name that thing, that will go a very bad word. So our society, this one is always since freedom, it is used only as a tissue paper and throw them. They will not ask you anything, what is your problem. You go for any problem to them, they will never listen to our society. So that is our see, that's why people called me to join this party and help the people. So I am here to fight for our people and Badhara क्षेत्र. So see, अभी देखेंगे आप इसमें से कि आज़ादी के बाद हमारे बड़हरा क्षेत्र में कोई उत्थान नहीं है, कोई उत्थान नहीं है। हमारे पास ना तो कोई इंस्टीट्यूशन है, ना कोई पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस हैं, ना कोई नियम कानून है,
तो हम इस चाहते हैं कि हमारा जो वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जी अगर डिप्टी सीएम बन जाते हैं तो हमको बहुत सहायता मिलेगा कि हम कम से कम बड़हरा क्षेत्र को उत्थान कर सकें। और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बन जाते हैं, सिर्फ बड़हरा का नहीं, जैसे कि हमारे भाई राजा राम बिंद जो बताए हैं कि देखिए यूपी, बिहार, झारखंड, तो हर जगह उत्थान होगा। ऐसा उत्थान होगा कि 5 साल में देखेंगे कि आपका जो ये तीनों राज्य हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। और जितने भी हम लोग देखिए हम मेहनत करने वाले आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। हम लोग एसी में सोने वाले आदमी नहीं, इंसान नहीं है। मैं भी काम करता हूँ, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी काम करता हूँ, -20 डिग्री में भी काम करता हूँ, विदेशों में भी। तो ये हमारा ये है कि देखिए इस बार मुकेश सहनी जैसा हमको नेता मिला है कि हमारे समाज को ये दिया है। हमारे राजा राम बिंद जी ऐसे हमारे, इनको देखिए कोई लालच नहीं है, इनको ना तो पद का, ना नेता बनना है, ना सांसद बनना है। इनका यही एक लक्ष्य होता है कि हमारे समाज मतलब पिछड़ा वर्ग को मान सम्मान मिले और अपने मान सम्मान से जी सकें। इसीलिए हम सभी जो आदमी आ गए हैं मुकेश सहनी। आज कहीं भी जाए, क्षेत्र में जाइए, सिर्फ मुकेश सहनी का नाम ले लीजिए, सिर्फ निषाद समाज नहीं, जितने भी पिछड़ा वर्ग है वो बहुत खुश होता है और एकदम सपोर्ट करने के तैयार है धर्मबंध से। तो दोस्तों देखिए, ये लोग जो हैं, ये लोग को ना मंत्री बनना है ना सांसद बनना है, बस अपने समाज की हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हम आग्रह करेंगे राजा राम बिंद जी से कि थोड़ा सा सर आप उठिए, और जो आप लोग का वो नारा है मुकेश जी वाला, वो थोड़ा हमारे दर्शक को एक बार गुजाइए कि पूरा एकदम बिहार मय हो जाए मुकेश में एकदम। मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नाव छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का डिप्टी सीएम कैसा हो, मुकेश सहनी जैसा हो, बिहार का डिप्टी सीएम कैसा हो। मुकेश सहनी जैसा हो। तो दोस्तों देखिए, ये हुंकार जो है ना, ये बताता है कि अब की बार मुकेश जी की सरकार। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। मैं आपका दोस्त अनमोल कुमार, सीधा मरीन ड्राइव से। धन्यवाद।